श्याम राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, घनश्याम 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 राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने समग्र रूप के विषय में बता रहे थे और अंत में उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जो प्रकाश मार्ग या जो अंधकार मार्ग से आगे बढ़ते हैं वे तो प्रकाश मार्ग से जाने वाले पहले ब्रह्मा जी के 100 वर्षों तक उनके साथ रहने के बाद ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं, लेकिन जो अंधकार में मार्ग से जाते हैं वे तो चंद्रलोक तक ही पहुंच पाते हैं। चंद्र भगवान अगर उन्हें स्वर्गलोक तक पहुंचवा दें तो वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। उनको वापस फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। 84 लाख योनियों का जो चक्र है, जन्म मरण का जो चक्र है, उसमें वे घूमते रहते हैं। ये बात बताने के बाद भगवान ने कहा जो इन प्रकाश और अंधकार के मार्गों को जान जाते हैं वे जब मेरी भक्ति में लगते हैं तो फिर उनको इनकी भी कोई चिंता नहीं रहती। वो इनसे जरा से भी परेशान नहीं होते कि मेरी प्रकाश वाले मार्ग में जाना होगा मृत्यु के बाद या अंधकार वाले मार्ग से जाऊंगा, क्या मुझे ब्रह्मलोक जाने का अवसर मिलेगा या चंद्रलोक जाऊंगा। उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहती, क्योंकि वो आश्वस्त रहते हैं कि मैंने तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता हूं और इसलिए मुझे तो न ब्रह्मलोक जाना है, न स्वर्गलोक जाना है, न चंद्रलोक जाना है। मुझे तो बस अपने भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है, मुझे तो गोलोक धाम वृंदावन जाना है। और भगवान की कृपा करुणा इन पर उन्हें इतना विश्वास होता है कि वो जानते हैं कि भगवान को जब भी जिसने पुकारा है भगवान दौड़ कर पहुंच गए, तो जरूर मेरी मदद करने भी भगवान आएंगे, मुझे भी अपने साथ रहने का सौभाग्य देंगे, मुझे भी भगवत प्राप्ति कराएंगे। अपनी सामर्थ्य में उसको कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन भगवान की सामर्थ्य में, भगवान की शक्ति में उसको पूरा विश्वास होता है और यही भक्त की महिमा है। भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त वेदों में, जो शास्त्रों में ज्ञान बताया गया है, जो यज्ञ तप दान आदि बताए गए हैं, इन सबों से प्राप्त होने वाला जो पुण्य है उसको भी अतिक्रमण कर जाता है, उससे भी परे हो जाता है। उसको किसी पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी पुण्य के फल को वो अपने लिए नहीं भोगना चाहता। वो तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पे ही समर्पित कर देता है और सब कुछ समर्पण करके वो भगवान की अनन्य शरणागति कर लेता है। भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में मग्न होकर अंत में वो भगवत धाम गोलोक वृंदावन चला जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने 6 प्रश्न रख दिए। अर्जुन ने पूछ लिया कि भगवान आप बताएं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है। और पूछा कि जब व्यक्ति जो ध्यान युक्त होता है, भगवान का भजन करता रहता है, अंतिम समय में उसको भगवान की याद किस रूप में आती है, कैसे उसको भगवान की याद बनी रहती है। इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान ने विस्तार से 8वें अध्याय में दिया। उत्तर देने के बाद भगवान जिस प्रकरण पर बोल रहे थे, अब वापस अर्जुन को उसी प्रकरण पर अपने भक्ति की महिमा, अपनी महिमा के विषय में फिर से अर्जुन को समझाने लगते हैं। और इसीलिए 9वें अध्याय में अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछते, भगवान स्वयं 9वें अध्याय को कहना प्रारंभ कर देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः।
श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें अपनी भक्ति की महिमा बता रहा था ये बड़ी गुह्यतमम है। गुह्य जो गोपनीय विषय हैं उनमें भी सर्वाधिक गोपनीय है, गुह्यतमम। ये ज्ञान विज्ञान सहित भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा था, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुमको अपने समग्र रूप को ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, जिसको जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। उसी बात को भगवान एक अलग रीति से कह रहे हैं विज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं ज्ञान विज्ञान सहित अपना स्वरूप, अपनी महिमा। जिसको शास्त्रों ने गाया है वो भी बताऊंगा, और जिसको बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े महात्मा अनुभव करते हैं उसको भी बताऊंगा। तुमको ज्ञान भी होगा और अनुभूति भी होगी। ऐसा विषय जो सर्वाधिक गोपनीय है मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। इसको जानकर तुम्हारी अशुभों से मुक्ति हो जाएगी। अशुभ क्या है? अशुभ जिससे हमारा कल्याण ना हो। जैसे हमने संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, माता पिता पुत्र पत्नी, इन सबको अपना मान लिया, और इनके साथ जो हमने संबंध जोड़ लिया उसने हमें मोह के जाल में डाल दिया, हमें मोह के जाल में फंसा दिया। जो परम पिता परमेश्वर हर समय हर जगह रहते हैं वे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, कारण कि हम तो संसार में रचे पचे पड़े हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारियां ही पूरी करते घूम रहे, भगवान के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। इसलिए भगवान सब जगह होते हुए भी हमें नहीं नजर आते। तो भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान सहित अपना स्वरूप अपनी महिमा बताऊंगा। इसको जानकर तुम ये सब अशुभ जो चीजें हैं, जो हम पाप कर्मों में लगे हुए हैं, जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, संसार में रचे पचे पड़े हैं, यही सब हमारे कल्याण को रोकने वाले हैं। शुभ मतलब कल्याण, अशुभ मतलब जो कल्याण को बाधा पहुंचाने वाले हैं, जिनकी वजह से कल्याण ना हो पाए, वो सब अशुभ। तो भगवान कह रहे हैं इन सारे अशुभों से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इस जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो जाओगे। अब भगवान के स्वरूप को, भगवान की भक्ति की, भगवान की महिमा जानने की क्या लाभ है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका महत्व है, इसको और अधिक स्पष्टता से भगवान कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। भगवान इतनी सारी विशेषताएं बता रहे हैं भगवान के स्वरूप को, भगवान की महिमा को जानने की। कह रहे राज विद्या, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को जान जाए तो ये समझ लो उसने राज विद्या जान ली। ये विद्याओं का राजा है। और राजगुह्यम, ये समस्त गोपनीय विषयों का भी राजा है। फिर पवित्रम, ये पवित्र करने वाला है। इदम उत्तमम, ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर इससे उत्तम कोई दूसरी विद्या नहीं है। प्रत्यक्षावगमम, ये सीधा सीधा फल प्रत्यक्ष रूप से देने वाली विद्या है। इसका फल प्रत्यक्ष होता है, भगवान की अनुभूति होगी, भगवान की महिमा, भगवान के विषय में उनके समग्र रूप को जानने के बाद भगवान का अनुभव होगा। इसकी गारंटी भगवान दे रहे हैं। कह रहे प्रत्यक्षावगमम, फल भी प्रत्यक्ष है इस विद्या का, और धर्म्यम,
जैसा शास्त्रों ने धर्म युक्त कहा है, ये बिल्कुल धर्म के अनुसार है। सुसुखम, सुसुखम कर्तुम, करने में बड़ी सुसुखम है, बड़ी सुखपूर्वक इस विद्या का अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं। इसको बड़े सहज भाव से, बड़े सरल भाव से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की महिमा को जान सकते हैं, उसको गा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। अव्ययम, और ये अविनाशी है। एक बार अगर किसी को भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान की अनुभूति हो जाए, अनुभव हो जाए, तो भगवान कहते हैं फिर उसका कभी व्यय नहीं होता। धन एक बार आता है, फिर चला जाता है किसी न किसी काम में, उसका व्यय हो जाता है। लेकिन ये ऐसी विद्या है कि एक बार जीवन में आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती, अविनाशी है, अव्यय है। तो ये महिमा भगवान बता रहे हैं भक्ति की, अपने आप को, अपने भगवान श्री कृष्ण को जानने की। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति से बड़े दूर हैं, भगवान के विषय में तो वो सोचना ही नहीं पसंद करते। भगवान का कोई नाम ले ले तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके महादुश्मन का नाम ले लिया गया है। अगर कोई भगवान का भजन गाने लगे तो उनके कानों में दर्द होने लगता है। भगवान के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा ही नहीं होती। ऐसे लोगों के प्रति भगवान कहते हैं, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो अश्रद्धालु होते हैं, वो पुरुष जो श्रद्धा विहीन होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्तु स्वांतस्थ मीश्वरम। बड़े बड़े मुनि लोग भी अपने अंदर स्थित ईश्वर को बिना भवानी और शंकर रूपी श्रद्धा और विश्वास के बिना नहीं जान पाते। ये श्रद्धा और विश्वास की महिमा है। श्रद्धा और विश्वास, इनके बिना जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता। भक्ति की तो बात छोड़ दीजिए। गुरु से अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी पढ़ने जाएं और गुरु के प्रति श्रद्धा ना हो, तो वो जो आपको सूत्र समझाएगा, जो लॉजिक बताएगा, उस पर आपका कोई विश्वास ही नहीं होगा। और इसलिए श्रद्धा और विश्वास का जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम कलयुग में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग धोखा दे जाते हैं और इसलिए आसानी से किसी पर विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन ये हमारी दुर्गति का भी कारण बनता है कि जो सतगुरु हैं, सही सही बातें बताने वाले हैं, उन पर भी विश्वास और श्रद्धा न होने के कारण हम उन बातों को भी अपने जीवन में नहीं लागू करते। तो एक बार जो भी बात कही जा रही है, उस पर अपने विवेक से विचार करके देखिए। अगर आपको लगता है कि इसका हमारे जीवन में सदुपयोग हो सकता है, इससे हमारा कल्याण हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको लागू करिए। लेकिन श्रद्धा और विश्वास अपने जीवन से मिटने मत दीजिए। आज के युग में ये श्रद्धा और विश्वास बड़े कम होते जा रहे हैं और इसीलिए भगवान सबके पास होते हुए भी, सबसे निकट होते हुए भी सबसे दूर हो गए। भगवान कहते हैं, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। हे शत्रुओं को दमन करने वाले, शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट करने वाले अर्जुन, ये जो धर्म, भगवान, उनकी महिमा, उनका समग्र रूप, ये जिसका मैं तुम्हें वर्णन करने जा रहा हूं, इस पर जो अश्रद्धा रखते हैं, ऐसे पुरुष अप्राप्य माम निवर्तन्ते, उनको भगवत प्राप्ति कभी नहीं होती। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, वे बार बार लौटकर इस जन्म मरण के चक्र में चलते रहते हैं। बार बार उनका पुनर्जन्म होता है। उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, उनकी कभी सद्गति नहीं होती। वे कभी भगवान के पास गोलोक धाम वृंदावन नहीं जा पाते। वे अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को पूरा करने के लिए नई नई योनियों में जन्म लेते रहते हैं।
और इसी संसार में खोए रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। उनकी मोक्ष मुक्ति होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। अब भगवान अपनी महिमा, जिसको राजविद्या राजगुह्य कहा था, अब बताने जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि इसको जानने का महत्व क्या है, फिर बताया जो नहीं जानते वो हमेशा संसार में ही रह जाते हैं, कभी वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, कभी उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। अब बताने जा रहे हैं कि वो विद्या है क्या, जिसे राज विद्या कहा गया, राजगुह्य कहा गया। भगवान कहते हैं ये जान लेना कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वही तो सबसे बड़ी विद्या है, वही तो सबसे गोपनीय विषय है। ये जान लेना, मान लेना, इसका अपने जीवन में अनुभव कर लेना, लागू कर लेना, यही सबसे ज्यादा गोपनीय है और यही सबसे बड़ी विद्या है, राज विद्या है। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा जिसके जीवन में अनुभव में आने लगे, समझ लीजिए कि अब परमात्मा उसके नजरों से कभी बच नहीं पाएंगे, ओझल नहीं हो पाएंगे, कभी छिप नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः। भगवान अपनी महिमा गा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को यह सौभाग्य दे रहे हैं कि हम भगवान के विषय में जान सकें कि भगवान ही सब कुछ है। मया ततम इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत परमात्मा से ओतप्रोत है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो सब जगह है वो इस जगह भी है, जो हर काल में है वो इस काल में भी है। तो परमात्मा आज हमारे सामने यही मौजूद है। ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अब आप कहेंगे कि हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसका कारण भगवान बता रहे हैं, अव्यक्त मूर्तिना, अप्रकट रूप से भगवान हर जगह व्याप्त हैं। कितनी बढ़िया बात कही गई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। फिर देखो कैसे प्रकट होते हैं। आगे भगवान कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव सारे प्राणी भगवान में ही स्थित हैं, भगवान के स्वरूप में स्थित हैं, भगवान के विराट रूप में स्थित हैं। सब कुछ, सारे प्राणी, कोई बाहर नहीं है। तो हम सब भी परमात्मा के अंदर हैं, परमात्मा में ही हम सब स्थित हैं। और क्या कह रहे हैं, न च अहम ते स्वस्थिता। अरे भाई, पहले कहा कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं और अब कह रहे न च अहम ते स्वस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं न च मत स्थानी भूतानी। अब कह दे रहे हैं कि सारे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। तीन बातें कह दी। पहले कहा सब कुछ मुझसे व्याप्त है, फिर क्या कहा सारे प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं, फिर कह दिया मैं उनमें स्थित नहीं हूं, और फिर कह दिया प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। इसीलिए तो ये राजविद्या राजगुह्य है, इतना गोपनीय विषय है, इसीलिए तो इसको कह रहे हैं भगवान। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात को बड़े आसान ढंग से मैं आपको समझाता हूं। हम अगर लहर, जल, इनका उदाहरण ले लें तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति समुद्र और लहर इन दोनों को जानता है तो वो क्या कहेगा, कहेगा समुद्र में लहर है। लहर कहां उठती है, आप बताएं? लहर उठती है पानी में, तो समुद्र में लहर है।
और लहर में क्या है? समुद्र के अलावा कुछ अलग से आ गया लहर में? वही समुद्र तो लहर बन के आया, तो लहर में भी समुद्र है। अब लेकिन जो आदमी जानता है कि समुद्र और लहर ये खाली जल है, जल के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? न समुद्र में जल है, न समुद्र में लहर है, और न लहर में समुद्र है। क्या बोलेगा? जो जानता है कि सब कुछ जल ही जल है, पानी के अलावा कुछ नहीं है, ना समुद्र है ना लहर है, वो कहेगा ना तो समुद्र में लहर है और ना लहर में समुद्र है। वो कहेगा सब पानी पानी है, सब जल ही जल है। ऐसे ही जो परमात्मा और संसार को अलग अलग मानते हैं, वो कहेंगे कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। लेकिन जब गीता पढ़ने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, संतों के वचन सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद जीव को ये पता चल जाता है, मनुष्य को ये जानने में आ जाता है, वो जान लेता है कि परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, उनके अलावा किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो वो कहता है कि ना तो भाई परमात्मा में संसार है और ना संसार में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे एक आदमी है, उसके पास में एक घड़ा है, उसने घड़े में मिट्टी रख ली, तो वो कहेगा घड़े में मिट्टी है। और जो ये जानता है कि मिट्टी का ही घड़ा है, वो कहेगा मिट्टी में घड़ा है। लेकिन जिसने जान लिया कि ये सब मिट्टी के ही बने हैं, मिट्टी भी मिट्टी ही है, घड़ा भी मिट्टी ही है, वो कहेगा न घड़ा है न मिट्टी है। क्या है? अलग अलग कुछ नहीं है, सब की सब मिट्टी ही मिट्टी है। दो नहीं है, एक है। इसी को अद्वैतवाद कह देते हैं। तो भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि सारा का सारा जगत तो भगवान से व्याप्त है, तब तक जब तक कि आप संसार की अलग सत्ता समझते हैं, और तभी तक मत स्थानी सर्वभूतानि, तभी तक सारे के सारे प्राणी परमात्मा में स्थित हैं। लेकिन जिस दिन ये समझ में आ जाए, ये बात गले उतर जाए कि परमात्मा ही परमात्मा है, सत असत चाम अर्जुन वासुदेवः सर्वम, दोनों में बातों में एक ही बात कही गई है, तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि संसार नहीं है, खाली परमात्मा है। और तब लागू होता है न च अहम तेषु अवस्थिता और न च मत स्थानी भूतानि, न तो प्राणी मुझ में स्थित है और न मैं प्राणियों में स्थित हूं। कौन किस में स्थित है जब है ही नहीं दो? जब तक दो होंगे तब कोई किसी में स्थित हो सकता है, लेकिन जब एक ही है तो वही है, वो किस में स्थित है? अपने में। तब आ जाता है न च मत स्थानी भूतानि। और भगवान इसको अपना योग ऐश्वर्य कहते हैं। पश्य में योग में ऐश्वर्यम, ये भगवान का ऐश्वर्य है कि हमें जो नहीं है वो भी भगवान के अधिष्ठान होने के कारण, भगवान की सत्ता होने के कारण वो भी सच दिखाई देता है। ये भगवान का ऐश्वर्य है कि हम सब संसार को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, वरना सब के सब भगवान के ही स्वरूप हैं। अब भगवान कहते हैं भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो इस श्लोक में क्या कहा? न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ये सारे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है क्योंकि ये मुझसे अलग नहीं है, ये मेरा योग ऐश्वर्य है। फिर भगवान कहते हैं भूत भावना, मैं संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूं, सबकी उत्पत्ति करने वाला हूं। और क्या कहा? भूत भृत, सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं, सबको उत्पन्न भी करता हूं, सबका पालन पोषण भी करता हूं। फिर भी
मम आत्मा भूतस्थः न च भूतस्थो मम आत्मा। लेकिन फिर भी मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। सबका पालन पोषण करने वाले, सबकी उत्पत्ति का स्रोत होते हुए भी परमात्मा प्राणियों में स्थित नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूं, और एक तरफ कहते हैं कि मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। भगवान बिल्कुल अपने आप को अलग कर ले रहे हैं। अब इसमें जो भी संशय उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी संदेह उत्पन्न हो रहे हैं भगवान की बात को समझने में, इसके लिए भगवान एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारे। भगवान आकाश में विचरण करने वाली वायु का उदाहरण देते हैं। हवा, आप सबने इसका अनुभव किया है। हवा कहां से उत्पन्न होती है? हवा आकाश में उत्पन्न होती है, और जीवन भर वो हवा आकाश में ही रहती है। लेकिन आकाश हवा से अलग है। भगवान कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। वायु महान है, कितने बड़े बड़े बवंडर बन के आती है, तूफान बन के आती है, तो ये बहुत महान। लेकिन ये महान वायु जो सब जगह विचरण करती है, ये सदा आकाश में ही स्थित रहती है, आकाश के पार कभी नहीं हो पाती। ऐसे ही सारे के सारे प्राणी हमेशा भगवान में स्थित रहते हैं। तो क्या आकाश वायु के साथ रहने के कारण, वायु को अपने में रखने के कारण उसके गुणों से युक्त हो जाता है? नहीं होता। आकाश की अलग सत्ता हमेशा बनी रहती है। वायु रहे ना रहे, उत्पन्न हो, बहे और फिर रुक जाए, इससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्राणी उत्पन्न होते हैं भगवान के द्वारा, पालन पोषण किए जाते हैं भगवान के द्वारा, और अंत में सारे प्राणी लीन हो जाते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण में। ये सब कुछ करने वाला होने के बावजूद भगवान इन सब से अछूते रहते हैं, जैसे वायु से आकाश अछूता रहता है। भगवान कह रहे हैं इस बात को तुम धारण कर लो, इति उपधारे। भली भांति इसको अपने मन में बिठा लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे सभी प्राणी भगवान में स्थित हैं, फिर भी भगवान उनसे अलग हैं। भगवान उनमें स्थित नहीं है। आगे भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जैसे कल्प की शुरुआत होती है, वैसे ही भगवान सभी प्राणियों की सृष्टि कर देते हैं, उनको सबको उत्पन्न कर देते हैं। कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प का प्रारंभ होते ही सभी प्राणी भगवान के द्वारा उत्पन्न कर दिए जाते हैं। और कल्पक्षय पुनस्तानी, और जैसे ही कल्प समाप्त होता है, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, सारे के सारे प्राणी भगवान की प्रकृति में, भगवान के स्वभाव में लीन हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। जब कल्प का क्षय होता है तो सारे के सारे प्राणी भगवान के ही प्रकृति में, स्वभाव में, स्वरूप में लीन हो जाते हैं। भगवान से ही उत्पन्न हुए थे और भगवान में ही समा जाते हैं। भगवान कहते हैं हे कुंती नंदन, इस बात को समझ लो कि सभी प्राणी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, और जब कल्प समाप्त होता है, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, तो ब्रह्मा जी भी मुझ में ही समा जाते हैं, और सारे के सारे प्राणी भी मेरी प्रकृति में, मेरे स्वरूप में, मेरे स्वभाव में लीन हो जाते हैं।
प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं सर्वकृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वसात्। भगवान कह रहे हैं कि देखो सभी प्राणी जो है ना वो मेरे वश में है, अपने वश में नहीं है। हम जीवन भर यही मानते रहते हैं कि हम सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे आयु अंत की ओर बढ़ती है लगभग सभी लोगों को यह एहसास हो जाता है, जो कम से कम भगवत मार्ग में चलते हैं उनको तो सबको एहसास हो जाता है कि वास्तव में जीवन में हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। हम तो कठपुतली थे, नचाए जा रहे थे। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले। मुरलिया वाला जैसे जिसको चाहता है वैसे नचाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण जैसे चाहें वैसे हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। एक जैसी मेहनत करने वाले दो बच्चों के क्या एक जैसे नंबर आ जाते हैं? एक जैसे घर में पले हुए क्या दो बच्चे एक जैसे स्वभाव वाले हो जाते हैं? और फिर भी आप कह रहे हैं कि सब हमारे वश में है, हम करने वाले हैं। जरा एक बार पुनर्चिंतन करके देख लीजिए, करने वाले हम नहीं हैं। जैसे ही जन्म होता है 6 चीजें तो पहले ही निर्धारित हो जाती हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधाता पहले ही निश्चित करके भेज देता है, तो फिर आप क्या करने आए? भगवान ने स्वतंत्रता सबको दी है। कोई पिता अपने पुत्र को इतनी स्वतंत्रता तो नहीं देता जितनी परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको स्वतंत्रता दी है। जैसे चाहे वैसे अपने जीवन को जिए। विधाता ने कुछ लिख के जरूर भेजा है, लेकिन हमने कौन सी विधि से इसको अपने जीवन में लागू किया है, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। बाकी तो सब जीव अपने अपने कर्मों के फल भोगने के लिए भगवान के द्वारा प्रकृति के वशीभूत करके भेज दिए गए हैं। उनमें तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। उनको तो अपनी योनि के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से ही जीवन जीना है। लेकिन मनुष्य अपना स्वभाव परिवर्तित कर सकता है। वो जब चाहे तब अपने स्वार्थ को दरकिनार करके और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। जो भगवान की प्रकृति है, भगवान का स्वभाव है, उसको वश में करके, ये जो प्रकृति है 3 गुणों से युक्त है, ये भगवान के अधीन है। इसको भगवान अपने अधीन करके विसृजामि पुनः पुनः, बार बार प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। जिसकी जैसी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए उनको नए नए जन्म देते हैं। भूत ग्राम इमम कृत्स्नम अवसम प्रकृतिर्वसात्। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जितने भी प्राणी हैं ये सब प्रकृति के वशीभूत हैं, प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। अपना कोई वश नहीं चलता किसी पर। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के वश में होने के कारण, प्रकृति के वशीभूत होकर परतंत्र हुए इन सभी प्राणियों को, इस समस्त प्राणी समुदाय को, जैसे ही कल्प की शुरुआत होती है तो भगवान प्रकृति को वश में करके इन सब की उत्पत्ति कर देते हैं, इन सब का सृजन कर देते हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान के मधुर मधुर मधुराष्टकम का आज पाठ करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। मधुराष्टकम की रचना श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने की है। अथ श्रीमद् वल्लभाचार्य कृतम मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृतं मधुराष्टकं संपूर्णम्। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।